देश भर में नीट के रिजल्ट्स के बाद से ही एक और पेरेंट्स वही दूसरी ओर छात्रों में कई सारे गिले शिकवे हैं एनटीए को लेकर। और ऐसे में अब बीते रात महज 10 घंटे जब एग्जाम देने को बाकी थे उसके पहले ही ये अनाउंस कर दिया जाता है कि नीट पीजी के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। कई सारे छात्र जो ये एग्ज़ाम देने वाले थे अपने जॉब से छुट्टी लेकर निकले थे एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर अपने आप को रीलोकेट किया हुआ था ताकि वो एग्ज़ाम दे सके, और ऐसे में उन्हें ये बहुत बड़े धक्के के तौर पर लगा है। हमारे साथ बात करने के लिए सुधा शेनॉय मैम हैं। इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव बता सकते हैं तमाम उन पेरेंट्स के, उन छात्र के जो ये एग्ज़ाम देने वाले थे नीट पीजी का। मैम, हम आपसे समझना चाहेंगे कि एकाएक अब तक जो है नीट के जो रिजल्ट्स को लेकर, धांधली को लेकर जो बात चल रही थी वो तो चल ही रही थी, लेकिन अब नीट पीजी के एग्जाम्स पोस्टपोन कर देने से छात्रों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ चुका है। हाँ जी, बेसिकली ऐसा हुआ है कि बच्चे आज सुबह एग्ज़ाम देने के लिए पूरी तैयारी में थे। आज सुबह 9 बजे उनका पेपर था और उनको 7 o'clock को रिपोर्टिंग होने वाली थी, लेकिन रात को 10 बजे, 10:30 बजे के आसपास उनको जब समझ गया कि नीट कैंसिल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिशियल चैनल पे कहीं पे इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। ओनली MOHFW का एक ट्वीट के बेसिस पे वो बिलीव करना है कि नहीं, ओनली अबाउट 11:30 के आसपास एक ऑफिशियल नोट आया है। अगर आपको लीकेज का पता था, पेपर लीक होने वाला है, जबकि पूरी दुनिया को जब पता चल गया था दोपहर को ही कि नीट पेपर लीक हो रहा है, कुछ चैनल्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऑफिशियल्स को तो पहले ही पता होना चाहिए था। उनके पास पेपर बैंक होना चाहिए था, पेपर दूसरी पेपर को कुछ डाल के एग्जाम कंडक्ट कर लेनी चाहिए थी उन्होंने। जो लीक हुआ पेपर बाजू में हटता तो ऑटोमेटिकली जिनके पास पेपर लीक हुआ है उनका टाइम फिश हो जाता, और फिर जिन्होंने मेहनत किया है उनके लिए तो अच्छा हो जाता है मौके पे अपना रैंक लाने का। बिल्कुल। और मैम देखिए, जैसा कि आपने बताया कि बिना अनाउंस किए कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दी गई थी, एकाएक जो है यहाँ पर सीधा अनाउंस कर दिया जाता है बच्चों को सर्कुलर दिए बिना। और ऐसे में आप जो इतने सारे विद्यार्थियों से संपर्क में हैं जो नीट पीजी के एग्ज़ाम्स देने वाले थे, उनका क्या कहना है? आपसे कितने विद्यार्थी संपर्क में हैं, और साथ ही अब उनका जब वो आपके पास वापस आ रहे हैं तो किन रिएक्शंस के साथ आ रहे हैं? मेरे पास कम से कम 2,500 बच्चे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, इनडायरेक्टली काफ़ी उससे भी ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी लोग ऑलमोस्ट सेंटर के नज़दीक में होटल में ऑलरेडी स्टेशन कर चुके थे। बोले मैडम हम लोग क्या करें, अभी आए क्या वापस? हम बोले नहीं, अभी रुक जाइए, कुछ ऑफिशियल आए नहीं हैं, आप लोग वहीं पर स्टेशन हो जाइए, कल नीट पेपर है कि नहीं, अभी पहुँचे ही आप तो चेक करके ही आ जाइए करके। तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमको जल्दी मिल जाती तो बच्चों का, ये आज कोई दुबई से आया बच्चा मुंबई दोपहर को पहुंच गया है, उसका भी तो फ्लाइट टिकट है, होटल अरेंजमेंट है, ये बाहर से आए हुए बच्चे हैं, दूसरा कोई मुंबई से किसी को धुले मिला है, किसी को नागपुर मिला है, कोई नासिक में गया है, तो सबके अपने टाइम, मनी और अरेंजमेंट्स का भी व्यवस्था करी हुई है। तो उस व्यवस्था का भी लोगों का, आई मीन एनटीए जो NBMS ऑफिशियल्स है इनको पता होना चाहिए कि बच्चे कितनी स्ट्रगल करते हैं ये सब चीज़ करने के लिए। किसी के घर के नज़दीक तो सेंटर आया नहीं था इस बार, वो भी था कि आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे था, जबकि हर साल ऐसे नहीं होता। मुंबई सेंटर आपको हमेशा अवेलेबल रहता है, लेकिन इस बार मुंबई सेंटर 2 दिन में ख़त्म हो गई थी। बिल्कुल मैम, देखिए, और जैसा कि आपने बताया कि बच्चों में जो कहीं ना कहीं अब आक्रोश है वो बढ़ रहा है, क्योंकि बिना बताए उन्हें एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है, सेंटर्स उनके घर के पास नहीं है, होटल कैंसिलेशंस करना पड़ा उन्हें। और ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो नीट पीजी के एग्जामिनेशंस हैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट मैनर में किया जाता है, क्वेश्चन पेपर की सेटिंग, और ऐसे में पेपर लीक होने का जो ये पूरा घोटाला है ये कैसे हो सकता है? यानी नीट पेपर्स जो इतने कॉन्फिडेंस में रखा जाता है, ब्लैक बॉक्स में रखा जाता है, वो लीक होने के क्या चांसेस आपको लगते हैं? देखिए ऐसा है, नीट पीजी ये आपका ऑनलाइन पेपर है, तो आपके जो भी क्वेश्चंस है ये एक लिमिटेड सर्वर तक होनी चाहिए होती है। एग्ज़ाम सेंटर को तो उसी दिन उसमें आता है। ओके, तो अगर ये लीक हुआ है तो ये किसकी गलती होगी इनसाइडर के अलावा? आउटसाइडर तो उधर तक सर्वर तक पहुंचेगा नहीं। हैक भी हुआ होगा आपको, तो हैक हुआ है तो आपकी आईटी ऑफिशियल्स को तो पता होनी चाहिए थी तभी कि हैक हुई है, एंड यू शुड हैव कि दूसरे ऑल्टरनेट पेपर्स या ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होनी चाहिए। जबकि एक नॉर्मल बोर्ड एग्जाम होता है, कोई स्टेट बोर्ड का एग्जाम होता है, उसका ए कैटेगरी का पेपर लीक होता है तो उनका बी और सी और डी कैटेगरी के पेपर्स भी होते हैं। तो
कोई एक सडनली लीक हुआ तो दूसरा पेपर आ जाता है। तो ये इतने बड़े लेवल के पेपर में ये क्यों अरेंजमेंट नहीं है इस चीज़ की? लोगों को क्यों इतनी दिक्कत होनी पड़ी? जैसे इंटर्न्स है, आज 1 महीने की छुट्टी लेके प्रिपरेशन के लिए आए, फिर उनको इंटर्नशिप कंप्लीट करने को जाना पड़ रहा है। कोई पीजी डॉक्टर्स है, वो लोग अपना हॉस्पिटल को छुट्टी लेकर ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये छोटी मोटी एग्ज़ाम नहीं है, ये एक प्रोफेशनल लेवल की एग्ज़ाम है। इसकी ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी सीक्रेसी लेवल, अदरवाइज लोगों को इसके ऊपर कैसे ट्रस्ट होगा? ये सब एग्जाम्स में भी अगर धांधली हो गई तो मतलब पैसे दो और मार्क्स खरीदो, यही बात होने वाली है अब। मैम आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि आप उन 2,500 छात्रों को, एस्पायरेंट्स को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके माता पिता को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, अब जब एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, आप लोग की तरफ से क्या मांग रहेंगी उन बच्चों की तरफ से और उनके माता पिता की तरफ से? अब आगे का कदम कैसे लिया जाए, क्योंकि कई सालों की मेहनत और कई सालों का परिश्रम जो है उनका इस पूरे प्रेपरेशन में लगा है, एकाएक पोस्टपोन हो जाना, पेपर लीक का डर होना, रीचेकिंग को लेकर जो है एक्सेस ना होना, तो इन सब समस्याओं का जो है विद्यार्थियों की तरफ से क्या मांग रही है? विद्यार्थियों की तरफ से पहली मांग ये है कि पेपर कब होगा इसका प्रायर इंटीमेशन होना पड़ेगा, क्योंकि फिर से उनको सारी कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। उनको हॉस्पिटल से छुट्टियां आसानी से नहीं मिलती है, भले वो इंटर्न हो या जूनियर डॉक्टर्स हो गए, उनको ज़्यादा ही तकलीफ होती है छुट्टियां लेने के लिए, एग्ज़ाम के लिए भी। तो ये एक प्रायर इंटीमेशन होना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी, गवर्नमेंट की तरफ से हमको ये भी अश्योरेंस होना चाहिए कि इस तरीके का लीक ना हो, इसके लिए वो क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, ये ट्रांसपेरेंटली बताया जाए कि ये क्या होने वाला है। जैसे यूजी में उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने के बाद भी अगर ये लेवल हुआ है तो अब हम किसके ऊपर ट्रस्ट करें? बिल्कुल। सो ये एक लेवल की ट्रांसपेरेंसी हम भी चाहते हैं गवर्नमेंट से कि आप 2 कदम ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ाए और बच्चों को भी एक आश्वासन मिल जाए कि हाँ भाई, वो जो मेहनत कर रहे हैं उनके मेहनत का फल उनको, उनके डिजर्विंग रैंक्स उनको मिलना चाहिए, किसी और को उनका रैंक नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। और हमने देखा और सुना कि किस प्रकार अब जब नीट पीजी के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जा चुका है, छात्रों में, उनके माता पिता में गुस्सा ज़्यादा है, क्योंकि बिना किसी सर्कुलर को जारी किए एकाएक अनाउंस कर दिया जाता है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा चुका है। इसके पहले नेट, यूजीसी और नीट के रिजल्ट्स को लेकर हालांकि जो मामला है वो अब भी फंसा हुआ ही नज़र आ रहा है। देखना ये होगा कि एनटीए और साथ ही तमाम ऐसे जो शिक्षा प्रणाली की संस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके द्वारा क्या कुछ जो है स्टेप्स लिए जाते हैं छात्रों के भविष्य को सकारने के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।